जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू कोचिंग सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस परीक्षा 8/7/2022 के प्रथम पाली में पूछे गए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन यानी ये एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। एक एक वर्ड एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम या साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट मतलब क्या होता है? सिलेक्ट मतलब होता है चुनाव करना। ठीक है, सिलेक्ट मतलब चुनाव करना और मोस्ट मतलब सबसे। ठीक है, और एप्रोप्रिएट मतलब उचित यानी सबसे उचित। साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यानी जो वर्ड दिया गया है, गिवन मतलब दिया हुआ, वर्ड मतलब शब्द, यानी जो शब्द दिया गया है उसका उचित सबसे उचित साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द सिलेक्ट करना यानी चुनना है। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ। देखिए पहले क्या है, कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब क्या होता है? कॉस्टिक का मतलब क्या होता है और कॉस्टिक का सिनोनिम क्या होता है? कॉस्टिक मतलब होता है तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण। ठीक है, उसके बाद कटु भी हो सकता है। चलिए तो कॉस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होता है आपका एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होता है। उसके बाद और क्या क्या होता है? उसके बाद और होता है कोरोसिव। कोरोसिव का स्पेलिंग क्या होगा? CORROSIVE। सारे सिनोनिम है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मोर्डेंट। MORDANT मोर्डेंट। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद और होता है सार्कास्टिक। SARCASTIC। ठीक है, सार्कास्टिक। ये सारे जितने भी वर्ड मैंने बताए सारे इसका सिनोनिम है। क्या क्या? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक हो गया। उसके बाद कोरोसिव, फिर मोर्डेंट, फिर सार्कास्टिक। देखिए इसमें जो वर्ड दिया है फोटोजेनिक। फोटोजेनिक मतलब होता है फोटो योग्य। बेसिक। बेसिक मतलब होता है बुनियादी। सूदिंग। सूदिंग मतलब होता है सुखदायी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको सबसे उचित एंटोनिम यानी उल्टा शब्द, ठीक है, चुनाव करना है, सिलेक्ट करना है। किसका? तो गिवन वर्ड यानी दिए हुए शब्द का। विक्ड। विक्ड। विक्ड मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है, उदंड होता है, बदमाश होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या क्या होगा? तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोरल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती बोल दिया, VIR। ठीक है, वर हो गया। उसके बाद TU। ठीक है, उसके बाद O, उसके बाद U, उसके बाद S। वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? तो ये होता है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, संस्कारी कह सकते हैं। उसके बाद होता है लाउजी, LOUSY। ठीक है, इसका एंटोनिम हो गया किसका? विक्ट का। कौन कौन? तो मोरल हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्चुअस हो गया, लाउजी हो गया। सिनफुल मतलब होता है पापपूर्ण, अनैतिक। और इरेंट मतलब होता है भटकने वाला। इविल मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल लिखा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी जिसका स्पेलिंग करेक्ट है, सही है, उसको आपको सिलेक्ट करना है चारों में से। ठीक है, देखिए इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग क्या होता है? तो इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग होता है INSTITUTE। ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूट यानी INS यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पे TI फिर TUT होता है, इसमें इंस्टीट्यूट हो रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट हो रहा है और आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट का, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
अगला है सिलेक्ट द, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो 4 ऑप्शन दिखेगा। हाँ, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो मुहावरा दिया गया है इस मुहावरे का उचित मीनिंग आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको सिनोनिम का वीडियो रोज पहले बताया 4 पार्ट में, फिर एंटोनिम का 4 पार्ट में, फिर अभी चल रहा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जैसे ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर मैं करा रहा हूँ, वैसे ही ये ईडीएम का भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर, और बीच में 2 दिन या 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है बीच में वीडियो ना मिले आपको, क्योंकि मैं बोलबम जा रहा हूँ सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा में। चलिए, लिखा है वैन दोज ठग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ ये हैट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले इसमें जो ये वर्ड दिया है, ठीक है, इस वर्ड का ये क्या है, ये इडियम है। इस वर्ड का मीनिंग जानिए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब क्या होता है कि बिना देर किए हुए। ठीक है, बिना देर किए हुए, तो इसी का आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विदाउट डिले। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब बिना देर किए हुए, यानी विदाउट डिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, लिखा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, यानी उस ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। ठीक है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको सुधार करेगा ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ। ठीक है, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो ये ऑप्शन में ये दिया होगा, इसको सिलेक्ट करना है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि द कोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर मोर देन इनफ। तो देखिए इसमें कहाँ गलती है, इस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि गलती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे सुधार करना है ऑप्शन से चुन के। ठीक है, अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मार देना है। तो देखिए मोर देन इनफ यानी ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, ये सही है, ये एक्सप्रेशन इसका सही है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। देखिए इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, काले अक्षर में आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ, इसमें आपको लग रहा है कि गलती है, इसको कुछ पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, उस पार्ट में से कोई एक पार्ट में आपको अगर कोई गलती नज़र आ रहा है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, तो सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, यानी उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें गलती है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कहाँ से, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, अगर आप कोई एरर नहीं पाते हो तो नो एरर एज योर आंसर, ये इसमें टिक मारना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए लिखा लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देखिए इसमें जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे गलती है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इसी में गलती है, क्योंकि मेजर के बाद, ठीक है, मेजर के बाद सोर्सेस होता है, क्या होता है, सोर्सेस, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी आपको उचित मीनिंग, इस जो इडियम दिया, मुहावरा दिया, इसका उचित मीनिंग आपको ऑप्शन में से चुन के निकालना है, बताना है। टू वॉक द टाइट रॉप, टू वॉक द टाइट रॉप, यानी
टू वॉक द टाइट रॉप का हिंदी मीनिंग होता है अति सावधान, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस, ठीक है। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, वो आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक शब्द में आंसर बताना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी एक ऐसा आदमी जो मैप्स बनाता है, नक्शा बनाता है, उसको क्या कहेंगे? तो देखिए जो मैप बनाता है, नक्शा बनाता है, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक दिया है साइनक्योर। सिनक्योर का मतलब होता है दायित्वहीन पद। और एक दिया आपका एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। और दिया है पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द फ्लॉइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी ये सेंटेंस दिया उसको 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको वैसा सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। चलिए आइए यहाँ चुनते हैं। लिखा है द ब्राइटेस्ट स्टार्स, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस दैन द सन, ठीक है। जो चमकीले स्टार हैं, जो स्टार जो चमकते हैं, ठीक है, वो सूरज से 30,000 गुना, ठीक है, 30,000 गुना ज़्यादा चमकते हैं। जो दिया हुआ है इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोस्ट ल्यूमिनस, यहीं पे गलती है, ठीक है, मोस्ट ल्यूमिनस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, और देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ल्यूमिनस यही हो जाएगा, मोस्ट ल्यूमिनस और देन दोनों लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। लिखा है इफ शी लाइक्स समथिंग शील बाय इट डैश मच इट कॉस्ट। इफ शी लाइक्स समथिंग, अगर वो कुछ पसंद करेगी, करती है, तो शील बाय इट, ठीक है, वो इसे खरीद लेती है। कैसे? तो हावेवर मच इट कॉस्ट, यानी इसका जितना भी ज़्यादा कीमत हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरने के लिए उचित ऑप्शन को चुन के आपको बताना है, ठीक है। इसमें से आगे लिखा है कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। देखिए इसमें जो होता है ना, कहीं आप अपना नाम बता रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो नहीं सुना है, उसका स्पेलिंग बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आया उनको, तो वो इस तरह पूछते हैं कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज, ठीक है, कि अपना नाम एक बार फिर से आप स्पेल करके बता सकते हैं। अगेन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अरे अरे कहाँ जा रहे हो बाबू, अभी तो इधर पढ़ना है ना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी आपको वैसा ऑप्शन चुनाव करना है, ठीक है, जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस में, उसमें आपको सुधार कर सकेगा। अगर आपको लगता है इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो सिलेक्ट यानी चुनना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी सुधार की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें दिया है व्हाइल ट्रेवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल। देखिए व्हाइल ट्रेवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर द लगाया है, फिर लार्जर लगा दिया है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसमें तो लार्जर नंबर तो होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करना है। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यही यहाँ पे आपको लगाना था। क्यों? सो देख लीजिए कि लार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री, और लार्जर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और लार्जेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो नियम के अनुसार डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। विकल्प में भी ऐसा नहीं है, इस कारण ये लार्ज नंबर जरूर हो जाएगा। अगर विकल्प में होता लार्जेस्ट, इस जगह लार्जेस्ट होता,
ठीक है। तो ये यहाँ पे जो होता है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होता। चलिए 13 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। यानी वही इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड इल्स, ठीक है। यानी साइंटिस्ट जो है, ठीक है, साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड, यानी साइंटिस्ट के यानी वैज्ञानिकों के पास बहुत दूर तक अभी वो फोकस कर रहे हैं किसमें, तो ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड इल्स, ऑन इम्प्रूव क्रॉप इल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इम्प्रूविंग क्रॉप होगा, ऑन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूविंग क्रॉप होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जिरंड फोर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही क्रॉप्ड के स्थान पर सही नाउन का रूप क्रॉप होगा, ठीक है, क्रॉप्ड नहीं होगा। यहाँ इम्प्रूविंग होगा, यहाँ क्रॉप होगा। यानी इसमें आंसर कौन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन ए। 14 नंबर सवाल देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी आपको उचित सिनोनिम जो अंडरलाइन वर्ड है इसका बताना है। क्या लिखा है कि मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनरिक नेम। यानी मेडिसिन जो है, ठीक है, मेडिसिन शुड बी ऑर्डर बाय द जेनरिक नेम। देखिए यहाँ पे जो दिया, ठीक है, नॉट बाय द प्रोप्रिएटरी और ट्रेड नेम। यहाँ पे देखिए जेनरिक क्या होता है कि साधारण सामान, इसका क्या बोला गया, इसका सिनोनिम बोला गया, यानी पर्यायवाची शब्द। इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा जनरल से जनरल भी हो जाता है, ठीक है, और कॉमन होता है, फिर नॉन स्पेसिफिक होता है। और एक वर्ड दिया है आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो होता है इसका मतलब खास होता है, और एक्सक्लूसिव जो होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब होता है केवल एक व्यक्ति के लिए। चलिए अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इसका उचित सिनोनिम बताना है। CALLO कॉलस, कॉलस का आपका सिनोनिम बताना है। कॉलस का कैलस मतलब होता है कठोर, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका सबसे पहले ब्रूटल, फिर होता है हार्टलेस, फिर होता है अनकेयरिंग। याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी उचित ऑप्शन चुन के आपको खाली स्थान भरना है। पायलट्स मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम्स टू कीप देयर पैसेंजर सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। इसमें क्या होगा, थर्स्टी तो होगा नहीं, फोर्सफुल होगा, विजिलेंट होगा या डिस्टेंट होगा, क्या होगा। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विजिलेंट, यानी चौकस होता है। पायलट जब हवाई जहाज चलाता है तो उनको चौकस होना चाहिए, ठीक है, विजिलेंट होना चाहिए। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच ए वर्ड इन अनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा।